हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी 10। तो हमने आपसे बात किया था कि हम आपसे पूरा क्रैश कोर्स स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में आपका जो भी टर्म वन का सिलेबस हो वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चैप्टर टर्म वन में चैप्टर वन था बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ रिड्यूस हो गया इसलिए वहाँ नहीं करा, उसको ना कराते हुए हम चैप्टर टू से स्टार्ट करेंगे। सेल्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको सही दिख रहा होगा, अगर लाइटिंग कल से सही हो जाएगी तो उसकी टेंशन नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर टू का नाम है सॉरी दिखाई दे रहा स्टूडेंट। प्लांट नहीं बन बाहर चल सर ने कहा है कि उधर बैठ जा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टार्ट करने वाले हैं इधर से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में पहले आता है इसका फ्लावरिंग स्ट्रक्चर एंड सेकेंड नाम आता है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? फ्लावरिंग स्ट्रक्चर फिर करेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव structure and formation of gametes. And तीसरा स्टार्ट करेंगे फीमेल reproductive structure and formation of gametes. And ठीक है, अब gametes फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ gametes। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका फर्टिलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका फर्टिलाइजेशन एंड फिफ्थ पॉइंट आता है आपका
पॉलिनेशन, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम है चैप्टर 7। ठीक है, तो देखिए प्रश्न फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ने वाले ओवरव्यू देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, एंड सेकंड पे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड पे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, एंड फोर्थ नंबर पे फर्टिलाइजेशन एंड फिफ्थ नंबर पे पॉलिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। एंड फ्लावरिंग स्ट्रक्चर देखिए फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में हम पहले देखते हैं कि जो भी फ्लावर है उसमें 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर स्ट्रक्चर में अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ठीक है, ये फ्लावर होता है, इसमें ये ग्रीन लीव्स होती हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस को बोल सकते हैं रेसिपेक्टेंस। ठीक है, रेसिपेक्टेंस बोल सकते हैं। एंड इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं कोरोला। इसका ईल्ड होती है पेटल्स। क्या होती है? पेटल्स। एंड इसको बोलते हैं एंथर। एंड ये कनेक्टिंग होती है इससे, एंथर कनेक्ट होता है और किससे? फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर कनेक्टिंग एंड फिलामेंट, एंड फिलामेंट इन सबको बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड और इसको एंड्रोशियम को बोला जाता है एमआरएस। एमआरएस की फुल फॉर्म होती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं फीमेल की बात। इस तरह भी वही होगा जो इधर है। ठीक है, अब आता है, ये होता है, ये होता है स्टिग्मा एंड ओवरी
ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, ये पॉलिनेशन। ठीक है, ये होता है पॉलिनेशन, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है ओवरी और ये होता है ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं उनको ओव्यूल। ठीक है, ये थैलेमस होता है जिसकी ये ग्रीन लीव होती है, आपने देखा हो फ्लावर में ग्रीन लीव पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रीन लीव है। अब देखिए, इसको बोलते हैं जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, फीमेल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं FRS। ठीक है, FRS को बोला जाता है गाइनोशियम। FRS को बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है, ये फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होता है MRS एंड्रोशियम में आते हैं एंथर, कनेक्ट और फिलामेंट। ठीक है, एंड्रोशियम में 3 पार्ट आते हैं, एंथर, कनेक्ट एंड फिलामेंट। ठीक है, ये होता है MRS का फुल फॉर्म होती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये कोरोला होता है जो फीमेल पार्ट को और मेल पार्ट को दोनों को प्रोडक्ट करता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन होता है ऊपर का। ठीक है, ये स्टिग्मा है एंड ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये ओव्यूल्स है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये FRS स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गाइनोशियम एंड इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंडोशियम। ठीक है, जो अपना हो गया फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो लिख देना, फ्लावर इज सो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर इज सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड और हम इसको ज़्यादातर फ्लावर का यूज हम किसी को देने में या किसी को या संस्कृति इमोरल होता है, इधर किसी को छड़ाने में या किसी में मंदिर में जाते हैं तो उधर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की तस्वीर होती है, उधर छड़ाने में काम आता है कि फ्लावर। और फ्लावर से हम कई चीज़ें डेकोरेशन करते, जैसे जब कोई शादी होती है उसमें फ्लावर का स्टेज सजाया जाता है, इसलिए ज़्यादा इसका यूज होता है फ्लावर का। ठीक है, ये फ्लावर के स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो ऑनलाइन अकेडमी 10 का टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम में आकर सर्च बार पर क्लिक करना ऑनलाइन अकेडमी 101 तब आ जाएगा। ठीक है, एंड अभी स्लाइड थी, कल मैं आपकी दिक्कत पूरी कर दूँगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम था, कमेंट बॉक्स में लिख देना, साउंड की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, या फिर फ्लावरिंग स्ट्रक्चर हो गया, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर आपको सही दिखाई दे रहा होगा तो नहीं तो कल से आपको एकदम साफ दिखाई देगा, नो प्रॉब्लम। गाइनोशियम, FRS, MRS, एंड्रोशियम, पेटल्स, थैलेमस, ग्रीन, ओवरी, स्टिग्मा, पॉलिनेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फ्लावरिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्लावरिंग स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर मैं कैसा रिवाइंड करके देख लेना, जैसे देखिए स्टूडेंट, अब ठीक है, सेकंड में हमने आपसे बात की थी, हम आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। हाँ, एक बात ध्यान से बता दूं, जो
जो बोर्ड एग्जाम में है टर्म 1 में आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, तो उसको बस आप फ्लावर का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसमें आपको दे सकते हैं इसको इसका ऐसे इसका नाम लिखे फ्लावर का पूरा लेवल कीजिए, जैसे आपको डायग्राम दे दिया जाए आपको इसे लेवल करना है, ठीक है। और जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, अदर बोर्ड के स्टूडेंट में सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए फिगर पूछा जा सकता है पूरा कि फ्लावर स्ट्रक्चर बनाइए, फ्लावर का डायग्राम बनाइए, तो आप इसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी में ये सब ये दिया है, तो टेंशन लेने के बाद नहीं, हम आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड आता है अपना सेकंड पॉइंट आता है आपका मेल और प्रोडक्टिव एंड गैमेट्स फॉर्मेशन। मेल एंड गैमेट फॉर्मेशन, राइट मतलब द्वारा मेल गैमेट्स एंड मेल प्रोडक्टिव and gametes फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन, तो मेल प्रोडक्टिव एंड गैमेट्स फॉर्मेशन आपको आज डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये मेल का डायग्राम था, ठीक है, बीच में फीमेल का था, ये मेल था, ये थैलेमस था, ये थैलेमस था, ये फिलामेंट था, ये एंथर था और ये कनेक्टिव थी, ठीक है, ये कनेक्टिव थी। ये पूरा है MRS, में लिख दिया मैंने MRS, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो पूरा हो गया, अब दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन MRS। आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या आपको सही दिखाई नहीं दे रहा, लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। लाइट का भी पूरा इंतजाम हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस दें, ठीक है। तो अब जो कंटिन्यू हम कल से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ऑनलाइन अकेडमी 101 से है, उधर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, तब आप ज्वाइन हो जाओ, तभी करूँगा, उससे पहले आपको मिलेंगे नहीं उधर नोट्स, ठीक है। शाम को 7-8 बजे चैप्टर 2 के नोट्स दे देंगे, तब उधर ज्वाइन हो जाए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 8 PM पे आपके नोट्स रिव्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पढ़ाई अच्छी चली हुई, कोविड का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।